नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं कामना करता हूं आप लोग ठीक रहें। खामोश हो तो खामोश रहो, ये खामोश रहने का दौर है। झुके हो तो झुके रहो, क्योंकि ये झुकने का दौर है। चिल्ला क्यों रहे हो, बेघर हो, ये उजड़ने का दौर है। चिल्ला क्यों रहे हो, बेघर हो, ये उजड़ने का दौर है। हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे हल्द्वानी वाला उस बेबस और मजबूर लोगों की दास्तां पे और उनकी उम्मीदों पे। क्या हम खरे उतरे? जिस सरकार से हमें उम्मीदें थी कि हमारे लिए है, जहां सबके साथ सबका विश्वास की बात थी और उन्हें यकीन था कि ये हमारे लिए है, वहीं उनका घर उजाड़ने चली थी। चलिए हम बेहतर बनाएंगे उसे, मान लेते हैं इस बात को। अतिक्रमण है, हमने नोटिस दिया था। आप ऐसे अवैध जगह पे, सरकारी जगह पे कब्जा कर आप नहीं रह सकते। चलिए ठीक है, मैं मान लिया। और अवैध रूप से रह रहे थे, मगर वहाँ किसको बसाएंगे आप? किसके लिए है ये भारत? इसी हिंदुस्तानी के लिए न है, इसी भारतीय के लिए तो है। यहाँ का कण कण, यहाँ का मिट्टी, ये धरती माँ, उसी के लिए तो है। मैं मान लेता हूँ कि आप उससे बेहतर बनाएंगे उसे, मगर किसके लिए बनाएंगे? इसी जनता के लिए ना, इसी इंसान के लिए ना, अपने लिए ना। तो ये कौन लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं? वो भी तो अपने हैं, वो भी तो भारतीय है, वो भी तो इस देश के हैं। तो ये लोग भी तो आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास कोई आशियाना नहीं, कोई जगह नहीं, तो यही सही। हम अभी जहाँ रह रहे हैं, इससे हमारी यादें जुड़ी हुई है। हम आज से नहीं रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं। चलिए, आपके मन में आया कि हम इसे तोड़ के और बेहतर बनाएंगे। ये अवैध कब्जा है, यहाँ से इनको हटाएंगे। तो क्या उनको बेघर करके दर दर भटकने के लिए छोड़ देंगे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। वही लोग आपको चुन के बैठाए हैं उस कुर्सी पे, जहाँ से आप सबको और सबका साथ देंगे और उनके विकास में अपना योगदान देंगे, और उनका सुरक्षा में आप किसी तरह का कोई भी कसर, कमी कोताही नहीं छोड़ेंगे। कोई पहचान नहीं है कि ये हमारे नहीं हैं, ये किसी विशेष दल के हैं, जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। ये ऐसा सोचना भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, वहाँ से सबको एक समान देखना, यही आपका विचार और यही आपका तात्पर्य होना चाहिए। चलिए मान लिया जाए उनका रहना वहाँ पे लीगल नहीं है, तो आपका तोड़ देना उनका मकान और उनका आशियाना, ये भी तो लीगल नहीं है। महज आप 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आए हों, फिर वापस चले जाएंगे। जिस ताकत और जिस दम के
बुनियाद पे उनका आशियाना उजाड़ने चले हैं, वो ताकत वो दम कल रहे ना रहे, मगर वो लोग जो है इसी मिट्टी पे और इसी हिंदुस्तान में रहेंगे। तो क्या आप ऐसे ही बद्दुआएं लेना चाहते हैं जो आपको रुला दे और आपको सता दे? उनकी आंसू, उनकी बेघर और उनकी बेबसी आपको भले नज़र ना आए, मगर जो देख रहे हैं उनको ज़रूर नज़र आती होगी। और शायद आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि ये शायद उचित नहीं। चलिए, राजनीति ही करनी है तो कुछ और दौर से गुजरते हैं, कोई और रुख करते हैं, आप कहीं और चल के राजनीति करते हैं, मगर ऐसी राजनीति जो किसी को रुला दे और किसी को बेघर कर दे, ऐसा राजनीति भारत में नहीं होता। हमारा भारत और हमारा कल्चर और संस्कृति और सभ्यता एकजुट की बुनियाद है, आपस में जोड़ने की बुनियाद है, आपस में मिल के रहने की बुनियाद है। इसे बार बार धर्म का एंगल देके एक छोटी सी घाई पैदा करना, एक छोटी सी दरार पैदा करना महज अपने फ़ायदे के लिए, ये बहुत गलत बात है। हमें थोड़ी सी फ़ायदा मिल जाए, थोड़ी सी फ़ायदा हो भी जाए, मगर जिस बुनियाद पे आपको फ़ायदा मिला है और फ़ायदा हुआ है, कल वही लोग ना सोचने लगे कि ये किसी का नहीं हो सकता। जो अपना घर उजाड़ दे वो किसका घर नहीं उजाड़ देगा। मैं बात कर रहा हूँ हल्द्वानी वाली, जहाँ न्यूज़ों में और हर टीवी चैनल पे फिर शाहीन बाग, फिर बुलडोज़र का तगड़ा वार, फिर निकला है बुलडोज़र, और ये बुलडोज़र जो है अतिक्रमण तोड़ता है, ये बुलडोज़र जो है अवैध कब्जे को हटाता है, दादागिरी को कम कर देता है। मगर मुझे लगता है कि ये जो बुलडोज़र है मजबूत तो है, मगर बेबस पर चलता है। किसी को बेघर कर देता है, किसी के ख्वाहिश, किसी की उम्मीद और किसी के ख्वाबों पे चलता है। एक मासूम के उम्मीदों पे चलता है और उसका आशियाना, उसका बसेरा और उसका सब कुछ उजाड़ देता है। ये बुलडोज़र जो है, जिसे हम बुलडोज़र कहते हैं, और वो बहुत मतलब ट्रेंड में है और पॉपुलैरिटी भी बिटोर रहा है, पूरी दुनिया में उसकी नाम हो रही है। वो जो है लाचार और बेबस और कमज़ोर पे चलता है। अरे बुलडोज़र ही चलाना है तो इस महंगाई पे चलाओ ना, इस बेबसी पे चलाओ ना, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जो है भूखा सोते हैं। उनके पास एक वक्त की रोटी है तो दूसरी वक्त की इंतज़ार करना पड़ता है कि काश कहीं से आ जाए। इस बेरोज़गारी पे चलाओ ना, चलाना ही है तो इस बेबसी और बेरोज़गारी पे चलाओ।
चलाना है तो उन पे चलाओ, जो लाखों करोड़ों गरीबों का जो है धन चूस बैठ जाते हैं, जिससे उम्मीद होती है कि ये हमारा पैसा है और ये हमारे लिए लगेगी, मगर वो हमारे लिए होता नहीं, कोई और खा जाता है। चलाना है तो उस पे चलाओ। एक व्यक्ति के पास पैसा हो ना हो, वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता बल्कि प्राइवेट में जाता है ताकि मैं ठीक हो जाऊं। वो कर्ज लेके जाता है मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। क्यों? तो चलाना है तो उन पे ना चलाओ जो तनख्वाह भी लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल रखे हैं और सरकारी डॉक्टर भी बना करते हैं। चलाना है तो उन पे चलाओ जो करोड़ों विद्यालय होने के बावजूद, हजारों शिक्षक होने के बावजूद, हम गरीब के बच्चे प्राइवेट पे जाने के मजबूर हो गए हैं। चलाना है तो उन पे चलाओ जो सालों साल इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे, हमारा पेपर निकलेगा, हम एग्ज़ाम देंगे, हम पास करेंगे और किसी अच्छे बेहतर और अच्छे पोजीशन वाली नौकरी कर खुद को बेहतर बनाएंगे, मगर उनके महज एग्ज़ाम देने के एक दिन बाद ही पेपर लीक हो जाती है। चलाना है तो उस पर चलाओ ना बुलडोजर, कौन रुकता है? मगर वहाँ नहीं चलेगा जहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति इस धरती माँ को और इस हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है, वहाँ नहीं चलेगा। चलेगा तो बुलडोज़र कहाँ चलेगा? उन लोगों पे चलेगा जो हमारे देश को खूबसूरत बनाते हैं। हमारे देश में देश के लिए योगदान देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते। जिनका रहन सहन, जिनका मोहब्बत मेल मिलाप इस भारत को और खूबसूरत बनाता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, चलेगा तो उन पे चलेगा बुलडोज़र। कमाल है। अब मैं विदा चाहूँगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नया हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी नया है। तो मैं चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूँ इंडियन आलम बॉयस। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सलाम।